Hello the students of SK Foundation School. Students, welcome to our biology class. This is for class 9 students. As we have already started with unit 5, human anatomy and physiology students. The first chapter we have completed and today we will begin with digestive system. Okay, the second chapter. Now first let me tell you about system. जैसे कि हम लोग आज digestive system पढ़ने जा रहे हैं, तो system क्या है पहले हम लोग you think about this. Okay. System means if we talk about in context to biology, okay, digestive system or any other biological system means the organs, different organs performing similar function. Okay, they are carrying a specific function. Okay, so this is called digestive system. Say let us talk about education system. अगर हम लोग education system की बात करें तो क्या है system, education system क्या है? अलग अलग लोग हैं, मीन्स हायर अथॉरिटी, स्कूल्स एंड देन टीचर्स, द स्टूडेंट्स, टुगेदर वी आर मेकिंग एजुकेशन सिस्टम. हमारा सबका मोटिव क्या है? टू कैरी ऑन एजुकेशन. ओके, सो हियर विल टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट मीन्स ये एक सिस्टम मतलब डिफरेंट ऑर्गेन्स और उन लोग का एक मेन मोटिव, दैट इज डाइजेशन. ठीक है, तो डाइजेशन क्या है सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं. I'll tell you simply the definition, you will get in the book also. Okay, digestion is the breakdown of food items. जैसे हम लोग nutrition में देखे थे, the food items, anything that we eat or drink. Okay, and their breakdown. Now this digestion means the process of breaking down the food items into simple substances or in the form of diffusible substances. Diffusible मतलब body में easily can be taken up by the cells में इजीली वो डिफ्यूज़ होके अंदर जाएगा. ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज कंसिस्ट ऑफ बेसिकली एलिमेंट्री कैनल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो ऑर्गेन्स और ग्लैंड्स है ये पूरा मिल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है, ये लोग डाइजेशन कैरी ऑन कर रहे हैं. क्या क्या है वो? द टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके, elementary canal क्या है students? See here, the long tube, okay, that starts from mouth and ends at anus. Okay, the last point, this is called elementary canal. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? elementary canal. It is a muscular tube. ये क्या होता है? ट्यूब से हम लोग क्या समझे? एक पाइप आप लोग जनरली ऐसे कंसीडर कर सकते हैं. पाइप देखें ना, उसमें एक हॉलो कैविटी होता है, वाटर कैन फ्लो थ्रू दैट, राइट? सो वैसे ही हम लोग इसको पाइप के स्ट्रक्चर से आप लोग इमेजिन कर सकते हैं. इट इज़ अ मस्कुलर, बट ये मस्कुलर है. ओके, मसल से बना हुआ. इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट्स विथ माउथ के साथ स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द एनस. ओके, द लास्ट पॉइंट वेयर द फूड इज वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू फ्रॉम द बॉडी. ओके, एंड along with that, this alimentary canal, the muscular tube, is about 9 meter long. तो सोचिए कितना लंबा है ये. These are arranged in just the abdominal cavity. माउथ से स्टार्ट होके abdominal cavity तक का ये पूरा इतना लॉन्ग लेंदी स्ट्रक्चर अरेंज्ड है. कैसे? These are constricted, मतलब कहीं कहीं रीजन पे ये हाईली कॉइल्ड हो जाता है. ओके, सो हम लोग देखेंगे वो. Alright, so basically it starting point is mouth and end point is anus. Okay, and along with that there are digestive glands. Alright, digestive glands है. Glands मतलब क्या होता है? Special cells, specialized group of cells which synthesizes substances. ठीक है, जिसको हम लोग जहाँ से फिर हार्मोन सिक्रीट होता है. दोज आर अगेन द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल द बॉडी मैकेनिज्म. ओके, सो ग्लैंड्स क्या हम लोग इतना समझ लीजिए कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिंथेसाइजेस सब्सटेंसेस एंड रिलीजेस दोज सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड और इन द कैविटी और सरफेस ऑफ दैट कैविटी इन द एनिमल्स बॉडी. ओके, सो दीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जो दोज ग्लैंड्स ओनली विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन. ओके, सो दीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब. जो लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्यूब है
उसमें भी ये बहुत अलग अलग रीजन्स पे लोकेटेड होता है। एंड देयर आर 2 डाइजेस्टिव लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, वो लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सा है? लीवर एंड पैनक्रियास एसोसिएटेड विद इट। लीवर और पैनक्रियास अलॉन्ग विद दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड जो इनर लाइनिंग पे लोकेटेड है, उसके साथ लीवर और पैनक्रियास ये दोनों भी एसोसिएटेड है। ठीक है। एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड, पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर। ठीक है। सो देयर आर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स along with that. Salivary glands are also the digestive glands. They are located within the oral cavity. Not 3, okay, there are 3 pairs of salivary gland. Okay, so let's see the alimentary canal and its associated glands. Students, the alimentary canal, as I have told you, this is a muscular long tube. It is about 9 meter long, starts from the mouth. Okay, and this mouth is also called oral cavity. ठीक है। यहाँ oral cavity से food हम लोग कहाँ से start करते हैं? कैसे intake? digestion, breakdown of food कब होगा? जब हम लोग intake करेंगे, right? So when we intake food, we take it in mouth, right? We chew it, right? And then these salivary glands present over there, these secretes saliva. Okay, saliva मतलब watery juice. Okay, it's secreted within the oral cavity, which mixes with the food and the food is getting broken. Now food छोटा छोटा particles में break हो जा रहा है। ठीक है, वहाँ से saliva secrete हो रहा है, दोनों एक साथ mix होके ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। ठीक है, बोलस क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि वो इजीली इसोफेगस से पास हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट दिस ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या है? वी विल कम टू दैट। फर्स्ट द एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स विद ओरल कैविटी, माउथ, देन इसोफेगस। यू कैन सी दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मैंने बोला कि इसको ट्यूब एक पाइप से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें क्या है? होलो कैविटी है। ओके, जिसके थ्रू फूड पास हो सकता है। नाउ द फूड पासेस डाउन टू स्टमक। स्टमक इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी, सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या है? द मस्कुलर थिन शीट, ओके, दैट सेपरेट्स द एब्डोमिनल कैविटी विद द लंग्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग का डायफ्राम रहेगा, जस्ट डायफ्राम के नीचे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट है। नाउ दिस स्टमक हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड। कितना लीटर्स ये होल्ड करने का इसका कैपेसिटी है? 2 to 3 लीटर्स। ओके, एज सुन एज वी ईट फूड, इट गेट्स च्यूड बाय द teeth with the help of tongue, and it mixes with the salivary juice, and then it passes on to the stomach with the help of esophagus, through esophagus. Okay, esophagus से होके, esophagus का और कोई काम नहीं है, just उसको पास करना है, it connects the oral cavity with the stomach. Okay, now stomach के बाद this structure, this curvy like structure, as you can see from here, only the small intestine starts. इसके बाद क्या है? Mouth, esophagus, stomach, then it is this one, this super coiled structure. The lengthiest part, if we will say, that one is small intestine. जो alimentary canal हम लोग देखे about 9 meter long it is lengthy, right? इसमें से जो सबसे ज़्यादा lengthy है वो है small intestine, and you can see how coiled it is, right? How constricted to get fit into that small area, right? And after that this small intestine opening into large intestine, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं large intestine, and then finally the excretory region, that is anus. ठीक है, and also see these are the digestive glands, large digestive glands. Liver, which is connected with the bile, gallbladder. Okay, we'll come to it, students. Each and every organ we will learn their role in digestion. कहाँ से क्या enzyme secrete हो रहा है, कहाँ से क्या, कौन से type का food का breakdown होगा, we will learn. Okay, then next to that is pancreas. Liver के साथ क्या है? ये gallbladder जो connected है यहाँ पे दिख रहा है. There is a common bile duct. Okay, ये एक duct के through, duct से हम लोग क्या समझते हैं? एक चैनल समझ लीजिए। ओके,
इसका ओपनिंग कहाँ है, यहाँ इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन हैज़ 3 डिफरेंट रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग फिर 3 डिफरेंट रीजन्स में क्लासीफाई करते हैं। अलग अलग पार्ट का अलग अलग रीजन है। ओके, देयर आर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, देन देयर इज अपेंडिक्स, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन। So this is about the alimentary canal, the long passage inside your body through which food moves along from the mouth to the anus where it leaves your body as waste. Okay, so now let's see the various organs of digestive system. As I have explained, this you have already seen. क्या क्या organs है देखिए, mouth, oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. Okay, now let's see. Today we will cover mouth, मतलब oral cavity का पूरा हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे, and then in our subsequent lesson we will learn about these and the digestion breakdown finally हम लोग देखेंगे. Now if we talk about the oral cavity, oral cavity में क्या क्या है, you think about yourself, क्या क्या है. When you are taking food, तो क्या हो रहा है, you are chewing with the help of teeth, right? You are mixing it with the saliva with the help of tongue, right? And the tongue also helps you to move backward your food to, it pushes your food to pass on to enter the esophagus, ठीक है. So क्या क्या है यहाँ पे, basically tongue, teeth and the salivary glands. Okay, now first we will begin with teeth. Okay, so there are different functions. Tongue that helps in keep mixing the food, it helps in speech. The teeth also has, other than the chewing role, it has the facial shape function and etc. You go through the book, okay, for that. So let's talk about the important function of teeth. Okay, so if we talk about teeth, in an adult human we know there are 32 teeth, right students? So see, so we learn teeth according to this, the upper jaw, the lower jaw, ठीक है. अभी क्या है, lower jaw का हम लोग accordingly in both the upper jaws और lower jaws, both they have the same number of teeth. Okay, जितना, क्योंकि teeth occurs in pairs. Okay, so let's talk about one jaw, equally will be the other one. Okay, so basically we have 4 types of teeth. यहाँ पे देखिए, the first front 2 teeth, 4 teeth, sorry, the first front 4 teeth are called incisors, ठीक है. Next to that is the sharp teeth that is used for biting, specially that is canine. Okay, उसके बाद 2 देखिए क्या है, premolars. Okay, क्या है उसके बाद, क्या है, premolars, and then the 3 are molars. अगर हम लोग एक जॉ का बात करेंगे तो सेम एज द अदर. उसके बाद इफ़ वी टेक हाफ ऑफ वन जॉ, एक जॉ का हाफ हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो क्या है, 2 1 2 3. क्या होगा फॉर्मूला, 2 1 2 3, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है. सो ये क्या हो गया, टोटल 2 1 3 4 5 6 7 8. वन जॉ का एक हाफ अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या है, 8. इक्वली द अदर हाफ एंड एज सेम द लोअर जॉ. समझ में आया पूरा टीथ का अरेंजमेंट. सो लेट्स सी इट देयर फंक्शन. यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. जनरली आप अपने से रिलेट करके, दिस इज सो सिंपल, समथिंग विच वी कैन ईजिली रिलेट टू. ओके, हम लोग के पास भी सेम ऐसे ही टीथ है, ओरल कैविटी, हम लोग ईजिली रिलेट कर सकते हैं ना. देखिए, सो front 4 teeth are called incisors, ठीक है. नेक्स्ट टू दैट दोनों साइड में, इंसीजर्स के दोनों साइड में क्या है, शार्प पॉइंटेड टीथ है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन्स. दीज आर कॉनिकल एंड शार्पली पॉइंटेड फॉर होल्डिंग एंड टियरिंग द फूड, ठीक है. नेक्स्ट, दीज आर इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस रिगार्डिंग टीथ, फॉर श्योर वी गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज. ओके, प्रीमोलर्स क्या है, नेक्स्ट टू कैनाइन्स देयर आर 2 teeth
those are called premolars and help in grinding and crushing the food. फूड को क्रश करने में, ग्राइंड करने में, मिक्स करने में कौन हेल्प करता है? दीज प्रीमोलर्स. एंड देन नेक्स्ट टू द premolars there are 3 teeth. Those are called molars, the principal grinders and crushers of the food. So let's see about the dental formula. Okay students, in human if we talk, there are in mammalian teeth if we talk appear in 2 sets during lifetime. जैसे कि एक हम लोग क्या बोलते हैं, दूध के दांत है और परमानेंट टीथ है ना, वैसे बोलते हैं ना. सो ये क्या होता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड मिल्क टीथ एंड द अदर वन इज परमानेंट टीथ. ठीक है. सो मिल्क टीथ क्या होता है, वो आपका वेरी मीन्स अर्ली एज. ओके, अर्ली एज में 7 to 8 months तक का आपका अपेयर होता है, एंड देन टिल 2 years इट इज़ कम्प्लीटेड. ओके, उसके बाद दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ. ओके, or deciduous teeth. They fall out and the permanent teeth they get replaced by the permanent teeth till 12 years. 12 साल तक का फिर ये आपका permanent teeth से replace हो जाता है. ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं. Dental formula is very important students. So let's talk about these. The permanent teeth of a mammal is usually indicated by this formula. Okay, so I'll make you understand. Incisor we are representing with small I, canine C, premolars PM and molars M. ठीक है, पहला क्या है, इंसीजर्स है. अगर हम लोग हाफ के बारे में बात करें तो अपर जॉ में फर्स्ट एक तो हम लोग हाफ पोर्शन का बात करते हैं. अगर तो यहाँ पे हाफ है, अदर साइड में भी हाफ है. 1 कैनिन फर्स्ट 2 क्या है, 2 क्या है, यहाँ पे देखिए 2 क्या है, ये दिस 2 क्या है, ये 2 इंसीजर्स. क्या है ये, इंसीजर्स 2. ओके, नाउ 1 क्या है, कैनाइन्स. ओके, नाउ दिस 0 टॉक फर्स्ट लुक एट दिस. 1 क्या है, कैनाइन्स, और 2 क्या है, प्रीमोलर्स, एंड देन 3 दीज मोलर्स. ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है एक जॉ का अगर हम लोग बात करें, 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस 16. तो 1 जॉ में 16 हुआ, तो दोनों जॉ में कितना होगा, 32. These are the permanent teeth and these completes at human adult. Okay, these number of teeth. And the last molar teeth are also called as wisdom teeth. क्यों? क्योंकि ये आपका maturity, when you achieve maturity these teeth appear. Okay, let's talk about human child up to 2 years. यहाँ पे milk teeth है, उसमें क्या होगा, आपका प्रीमोलर्स नहीं है, क्या है, इंसीजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स नहीं है, और मोलर्स है 2. ओके, उस एज में क्या है, 20 टीथ है, मिल्क टीथ है. सो अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिल्क नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20, उसका अरेंजमेंट कैसा है, डेंटल अरेंजमेंट आप ह्यूमन अडल्ट का ही याद रखिए, नॉट नेसेसरी. ओके, दोज आर नॉट रिक्वायर्ड. ह्यूमन अडोलसेंट अप टू 17 to 20 years, टिल देन द विजडम टीथ. यहाँ पे देखिए मोलर्स टीथ जो है 3 होता है, यहाँ पे अभी 2 है, 28 है. दो दीज आर परमानेंट, बट द विजडम टीथ जो फाइनल और ये जो 3 होगा मोलर्स, वो कब होगा, एट एडल्ट एज. ओके, सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला. सो लेट्स सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. एक सिंगल अगर टूथ के बारे में लोग देखें, सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. यू कैन गेट द डायग्राम in your exam and you can be asked to label it, name this part, name that part. Okay, so these are important to study. The part which is exposed, okay, remain outer part is called crown. ये जो white part आपको दिख रहा है. The other part which remains inside the jaw, those are called root. Okay, now let's see about the crown or root. क्राउन आउटर पार्ट और ये इनर पार्ट. सो क्राउन का पार्ट हम लोग देख लेते हैं. द अपर आउटर कवरिंग विच इज़ द टफेस्ट इन अ ह्यूमन बॉडी. जो टफेस्ट अगर हम लोग बोले बोन के जैसे, बोन से भी ज़्यादा टफ, तो वो क्या है, इनामेल. दिख रहा है आपको ये वाइट. ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट इज डेंटाइन. डेंटाइन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ. जो टूथ है ना, उसका मेन बल्क जो होता है वो क्या होता है, डेंटाइन होता है. Okay, and next to that is pulp. Pulp contains
द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट इन द सेंट्रल स्पेस, जहाँ पे आपको नर्व्स ये दिख रहा है ब्लू, यहाँ पे नर्व्स कनेक्टेड होता है, और क्या होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है. ओके, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स ब्लड सप्लाई, राइट. सो यहाँ पे ब्लड वेसल्स और ये सब कहाँ पे होता है, पल्प में. ओके, नाउ गम, these are called gums where the teeth remain intact, and with the help these cavity, these are called bones where the teeth remain attached to it in the jaw. Okay, and then these root canal, इसके थ्रू ही जो नर्व्स जो इम्पल्सेस है, इंफॉर्मेशन है टीथ से, वो कहाँ टीथ में आता जाता है, यहाँ से. ओके, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दिख रहा है सब ये सब. So this is the structure of a tooth, which is very important for us to learn. Now next discuss about salivary glands. Students, observe that picture. I have already discussed about that. There are 3 pairs of salivary glands. Let's see what are those and where they are located. Parotid glands, submandibular glands, sublingual glands. And where they are located? Their function is to secrete saliva, and those saliva contains enzymes, और वो enzymes food के साथ mix होके उसको break down करेगा. Okay, so let's see. Parotid glands कहाँ पे located होता है, ये आप लोग को दिख रहा है, just below the ear and front to the ear. These in just beneath each ear, दोनों साइड में, पैर में है ना, तो ये दोनों साइड के एयर में रहता है. ये क्या है, parotid glands. Okay, submandibular glands कहाँ पे है, लोअर जॉ समझ रहे हैं, लोअर जॉ लाइंग क्लोज टू द इनर साइड ऑफ लोअर जॉ के इनर साइड में है ये. ओके, ना सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ है, बिलो द टंग. सो पोजीशन यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, एंड देयर फंक्शन इज टू सिक्रीट सलाइवा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा. सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा मीन्स आई सेड दैट वाटरी जूस दैट यू फील अराउंड योर ओरल कैविटी. माउथ में जो लिक्विड फ्लूइड जो जूस आपको फील होता है वही है. ओके, सिक्रीटेड बाय दीज सैलिवरी ग्लैंड्स. ओके, नाउ व्हाट आर दीज, व्हाट दे डू, moistens and lubricates the inner lining of oral cavity and helps it to prevent drying of inner lining, tongue, surface, उन सबको ये moist और lubricate करके रखता है. ठीक है, जो आपको स्पीच में हेल्प करता है. ओके, इफ़ यू विल फेस ड्राई माउथ यू फेस डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, इजंट इट? सो दिस हेल्प्स इन स्पीच, promotes speech and helps. Next, moistens and lubricates food which again helps in swelling. फूड को ये मॉइस्ट करता है और lubricate करता है, राइट. अगर आपका सलाइवा सिक्रेशन नहीं होता, अच्छा ये कब होता है, विद द सेंस ऑफ ईटिंग, जब हम लोग को खाना रहता है, या फिर फूड के स्मेल से भी होता है. ओके, सो दीज हेल्प्स टू lubricate फूड विच अगेन हेल्प्स इन स्वेलिंग. सूखा सूखा अगर आप कुछ ऐसे खा लें, से समथिंग विच यू ईट ड्राई, तो आपको क्या होता है, गले में लगता है ना वो. दीज सलाइवा हेल्प्स टू lubricate देम और ईजिली पास होने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, एक्ट एज अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब डिजॉल्व करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है. नाउ हेल्प फूड पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बोलस. बोलस मतलब ऐसे राउंड राउंड लड्डू के जैसा स्ट्रक्चर फूड का. जब व्हेन वी च्यू फूड एंड व्हेन वी इनगल्फ देम, जब हम लोग इसको अंदर इनगल्फ करते हैं तो वो बोलस के फॉर्म में होता है. सो हु हेल्प देम, कौन इन लोग को एक साथ जोड़ के रखता है, दीज सलाइवा. डाइजेस्ट स्टार्च. अच्छा, स्टार्च क्या है, सोर्सेज क्या है, इफ़ यू रिकॉल द न्यूट्रिशन, स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या है फॉर्म्स, स्टार्च है. ठीक है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स शुगर. व्हेन वी ईट राइस, वो क्या है, स्टार्च है. ओके, जब हम लोग राइस खाते हैं, आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू नोटिस इट टुडे ओनली. जैसे ही लेसन देखने के बाद थोड़ा सा राइस खा के ट्राई करिएगा. व्हेन यू विल च्यू राइस, ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट स्वीट टेस्ट. क्यों, बिकॉज व्हेन वी ईट starch, anything that contains starch, okay, that gets broken into sugars with the help of these saliva. in saliva में ही enzymes present होता है starch को digest करने के लिए. okay, now cleans the mouth and tends to destroy germs, prevent tooth decay.
इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ब्रश नहीं करें, ओके, बट दिस ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द mouth hygienic. Okay, dryness in germs, dryness in mouth due to less water in saliva gives a feeling of thirst to replenish body water. जब हम लोग को saliva में water का कमी हो गया है, that means dry mouth, that gives us the sensation to maintain water balance in the body, means आपके body में water कम हो रहा है, so maintain it, balance it. So these are altogether the function of saliva summed up. Now we will continue this chapter with the next lesson. Okay, go through the book, students. You need to go through, give a good understanding, and we will come up with the next lesson. Okay, thank you.